हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकिता शाह एंड आई एम ओरिजिनली फ्रॉम किशनगंज, बिहार। आई विल टीच यू क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 10। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने चैप्टर नंबर 9 तक समाप्त कर दिया है और आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 10। और इस चैप्टर का नाम है द मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगी इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है दैट इज मोशन। मोशन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज के मूवमेंट, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? मोशन। मतलब कि किसी भी चीज का मूवमेंट, पोजीशन चेंज करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको बोलते हैं मोशन। सपोज करो क्लासरूम में कोई भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं ब्लैक बोर्ड के सामने, तो यू हैव ऑब्जर्व दैट कि टीचर जो होते हैं कोई चीज लिख रहे होते हैं ब्लैक बोर्ड में, ठीक है ना। तो वो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, फिर लिखते लिखते वो राइट हैंड साइड होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनका पोजिशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। दैट इज वी से अबाउट मोशन। मोशन भी क्या है? वही है, चेंजिंग ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो सेकेंड टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूँ दैट इज टाइप ऑफ मोशंस। मतलब मोशंस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली मोशंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला है दैट इज ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन, तीसरा है पीरियडिक मोशन एंड चौथा है सर्कुलर मोशन। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी टाइप्स में, पहला टाइप्स में आप लोगों को डिस्कस करूंगी, दैट इज ट्रांसलेशन मोशन। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज का सेशन। टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में कवर करना है, ठीक है। सो द टॉपिक्स that to be covered in this chapter is given below. So the first topic is motion and the second one is type of motion. जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें कितने टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, ट्रांसलेशन मोशन, कर्वीलिनियर, रेक्टिलिनियर एंड दिस मेनी मोर, जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का क्या स्टोरी है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन हुआ कैसे, कैसे हम अपने गुड्स, जो भी हम लोग के सामान होते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, ले जाते हैं थ्रू ट्रक, बस, ठीक है। एंशिएंट टाइम में हम लोग किसका इस्तेमाल करते थे, तो हम लोग इसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज मोशन। मोशन क्या होता है, ठीक है। अगर हम किसी को, मान लीजिए हम लोग के घर में कोई गेस्ट आता है, ठीक है। जब गेस्ट आता है हम लोग अच्छे से खातिरदारी करते हैं, स्वागत करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। जब उनका जाने का वक्त आता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? बाय बाय करते हैं। तो हम लोग जो हाथ से बाय बाय करते हैं ना, लाइक मूवमेंट ऑफ आवर हैंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाय बाय, है ना। तो जो हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं अपने हाथों का बाय बाय बोलने के लिए, तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोशन। ये भी क्या है? एक मोशन ही हो रहा है उस वक्त, हमारे हाथ का जो मूवमेंट होता है। मोशन बेसिकली होता क्या है? अगर आप सोच रहे होगी कि मोशन क्या होता है मैडम, बाय बाय थोड़ी मोशंस होते हैं, है ना। तो मोशंस क्या होता है? अगर आप किसी जगह से, मतलब किसी जगह को चेंज कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पोजीशन चेंज कर रहे हो टाइम टू टाइम। आप यहाँ हो, यहाँ पहुंच गए, तो टाइम तो लगा ना, 5 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ तो टाइम लगा। पोजीशन भी चेंज किया तो, और फिर पहले यहाँ थे फिर यहाँ आए, मोशन हुआ आप में। तो ये क्या है? मोशन है। सो देखो मोशन क्या है। मोशन एज अ चेंज ऑफ एन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करना, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि आप बोल सकते हो इजली, लाइक द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट क्या होता है? इट्स टाइप ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलोगे आप? मोशन ही बोलोगे। जैसे कि आप इजीली समझ सकते हो कि दैट व्हेन एन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग चेंजेस विद टाइम बाय द बॉडी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, मान लीजिए हम ही लोग हैं, ह्यूमन बींग, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पढ़ाते हैं, क्लासरूम में ही ब्लैक बोर्ड में खड़े रहते हैं, फिर पोजीशन चेंज करके आप लोग के पास जाते हैं, या फिर ब्लैक बोर्ड के वन एंड से दूसरी एंड की तरफ जाते हैं, ठीक है, सराउंडिंग के चेंजेस में, तो टाइम के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोशन बोलते हैं, ठीक है। मोशंस का अगर हम लोग मान लो एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो, ठीक है, सपोज करो ये एक पिलर है। पिलर समझते हो ना आप लोग? पिलर होते हैं ना घर पे, पिलर, ठीक है। तो ये क्या है? पिलर है। अगर मैं पिलर के लेफ्ट एंड राइट घूम रही हूँ, पहले यहाँ हूँ फिर यहाँ आई, फिर यहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, फिर यहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, तो पिलर तो क्या है? रेस्ट में है, ये तो मूव नहीं कर रहा है।
पिलर क्या है, फिक्स्ड है, या तो आप फिक्स्ड भी बोल सकते हो, बट हमारा पोजीशन क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पिलर, हम तो चेंज कर रहे हैं ना, हम तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, मोशन ही हो रहा है हमारे में, है ना। अगर सपोज करो पिलर और आप दोनों ही घूम रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, आप क्या समझोगे उस वक्त कि दोनों ही मोशंस में है, दोनों ही घूम रहा है। अगर आपको और भी बेहतर से मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, ट्रेन के एग्जाम्पल बताती हूँ। ट्रेन में सब लोगों ने ट्रैवल किया होगा, मोस्टली सब ट्रेन पे ट्रैवल करते हैं, समर वेकेशंस में दादी के घर जाते हैं या कहीं भी टूर के लिए घूमने जाते हैं पेरेंट्स के साथ, ठीक है। तो सपोज करो कि आप ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हो, किए हैं, तो आप इस ट्रेन पे बैठे हो और आपकी ट्रेन चल रही है और सामने से एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो आप उस वक्त क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको दिमाग में लगा अरे ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना। एट दैट टाइम यू विल फील लाइक मेरी ट्रेन चल रही है, या उस वक्त क्या हो जाओगे, एकदम सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ट्रेन चल तो रही है बट क्या जमीन चल रहा है। तो आप उस वक्त क्या करोगे, आप खिड़की के नीचे से जमीन को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे बाहर की तरफ। देन एट दैट टाइम यू विल रियलाइज कि अरे यार यहाँ तो जमीन रुका हुआ है, हमारी ट्रेन ही चल रही है ना। तो उस वक्त क्या होगा, इसको भी क्या बोलते हैं, ये भी एक तरह का क्या है, मोशन है स्टूडेंट, ये भी एक तरह का मोशन है, ठीक है। तो मोशन क्या होता है, मूवमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट को मोशन बोलते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आप देख सकते हो, अ बुक फॉलिंग ऑफ अ टेबल, ये भी एक मोशन है। वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ टैप, that is also a motion. Rattling of windows and etc. all exhibit motions. ये सारे क्या है, motions हो रहे हैं, ठीक है। अब मोशंस के लिए हम लोग को, मोशंस को पहचानने के लिए हम लोगों को ये भी तो देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है या कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट है। सो when a position of an object with respect to surrounding doesn't change, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं रेस्ट। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी क्लासरूम में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप लोग को कुछ लिख रही हूँ, लिखते लिखते मैं एंड पे पहुंची और यहाँ तक पहुंच गई। तो आप देख रहे हो कि मैम के क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। मैम पहले यहाँ थी 5 मिनट पहले, उसके बाद 5 मिनट के बाद मैम कहाँ है, यहाँ पहुंच गई। तो आप क्या देखोगे उस वक्त कि आप यू विल ऑब्जर्व दैट ब्लैक बोर्ड तो रेस्ट में है, ब्लैक बोर्ड में क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या ब्लैक बोर्ड मैं जैसे मूव कर रही हूँ, ब्लैक बोर्ड भी मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। ब्लैक बोर्ड तो क्या है, अपने रेस्ट में, अपने पोजिशन में है, फिक्स्ड है, बट मैं मूव कर रही हूँ। तो जो किसी भी चीज को मोशंस में रहने के लिए, देखने के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो आप उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट मोशंस में है और कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो इसीलिए यहाँ दिया हुआ है द ऑब्जेक्ट एंड द रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म्स। ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटिव है, जुड़ा हुआ है। अगर दोनों एक मतलब दोनों अगर दोनों मोशन नहीं होगा, मोशन नहीं होगा तो आप रेस्ट को पता नहीं कर पाओगे। तो दोनों का एक दूसरे को होना बहुत रिलेटिव है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है दोनों, ठीक है। अगर अगर मान लो ब्लैक बोर्ड भी मेरी तरह मोशन में ही रहता तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना कि रेस्ट में क्या है। मैं रेस्ट में हूँ तो ब्लैक बोर्ड मूव कर रहा है, ब्लैक बोर्ड रेस्ट में तो मैं मूव कर रही हूँ। तो यू कैन इजिली कैच कि हाँ कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है, ठीक है। So next slide we'll see that if an object move fairly fast then its move और मोशन कैन बी ऑब्जर्व इजिली। इसमें बोल रहा है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फास्टली मूव करता है तो उसको, उसके जो मोशंस होते हैं, उसमें जो मूवमेंट होते हैं, उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, उसको हम लोग इजिली ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाँ भाई ये क्या है, मोशंस में है, ये मूव कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ये जो ट्री है ये तो रेस्ट में है। रेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कि फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगा। इट विल नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो घर है ये भी रेस्ट में है, बट एक आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो, ये कार है, दैट इज ये अभी ए पोजिशन में है, एंड आफ्टर 5 सेकेंड द कार इज हेयर, है ना, ये बी पोजिशन चला गया। तो क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल किया, टाइम ट्रेवल किया, ठीक है। और क्योंकि ये फास्टली मूव कर रहा है ये कार, तो हम उसको इजिली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हाँ कार में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मोशन है, कार क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि फेयरली फास्ट है, फास्ट की वजह से हम उसको देख पा रहे हैं। बट इफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरी स्लो, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्लो होगा, इट विल हम लोग को उस वक्त बहुत डिफिकल्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने में, उसके मोशंस को देखने में कि हाँ उसमें कोई मूवमेंट आ रहा है या नहीं, उसमें कोई चेंजेस आ रहा है या नहीं, हम लोग को उसमें देखने में काफी दिक्कत होगा। जैसे कि हम लोग रिस्ट वॉच की बात करते हैं, जो घड़ी हम लोग पहनते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, बेसिकली 3 कांटा होता है, ठीक है,
मिनट आवर, सेकेंड आवर एंड द लास्ट वन इज, सो उसमें 3 होता है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है ना, हम लोग इजिली ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि हम लोग हैंड वॉच पहनते हैं, तो हम लोग को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है ना, उसको कि मिनट आवर में कितने, लाइक कौन सा कांटा किस कब कब घूम रहा है, सेकेंड आवर कब घूम रहा है, आवर वाला कांटा कब घूम रहा है, तीनों कांटों को हम लोग को इजिली ऑब्जर्व करना होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत स्लोली स्लो, लाइक बहुत स्लो प्रोसेस है। इस मूवमेंट तो हो रहा है बट क्या है, बहुत स्लोली है, तो हम लोग को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है। लेकिन जो कार वाला एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, उसमें क्या होता है, हम लोग इजिली ऑब्जर्व कर पाते हैं कि इसमें मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट तो दोनों में हो रहा है, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट दैट इज गिवन द टाइप्स ऑफ मोशंस। तो मोशंस कितने तरह, टाइप्स ऑफ मोशंस, मोशंस कितने तरह के होते हैं, मोशंस बेसिकली कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट टाइप इज दैट इज ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, ट्रांसलेशन मोशन। सेकेंड टाइप इज रोटेशनल मोशन। द थर्ड टाइप इज periodic motions, and the last is circular motions. So there are 4 type of motions, and the translation motion is further divided into 2 types. The first one is rectilinear motion and the second one is curvilinear motion. So here we'll discuss about rectilinear motion. So here we go and let's start the topic, that is rectilinear motion. So rectilinear motion क्या होता है, ठीक है। A type of motion in which all parts of an object move from the same distance in a given time. Rectilinear motions क्या होता है, ऐसा motions है जहाँ पे जो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका सारा पार्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है उस मूवमेंट के प्रोसेस में, उस मोशंस के प्रोसेस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की तरह मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लो कि जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे क्लासरूम में मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे कि आपको मैंने बार बार ये एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आपको इजीली समझ में आया, आप इस चीज को रोज अपने डे टू डे लाइफ में स्कूल्स में देखते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एंड कुछ समय बाद मैं यहाँ पहुंची, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं कुछ लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड में, तो लिखते 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 मैं एंड पे पहुंची, तो जो ये मूवमेंट हो रहा है मेरे में, चेंज हो रहा है, मैं इतना डिस्टेंस ट्रेवल की टाइम के हिसाब से, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा शरीर का कुछ पार्ट यहीं रह गया, मेरा हाथ ए में रह गया, मेरा अंगुली मैंने ए में छोड़ दिया, मैं बी में पहुंच गई इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके, है तो नहीं। तो क्या है, ऑल पार्ट्स, मेरा सारा ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी क्या हुआ है, मूव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिस्टेंस एंड टाइम। मेरा शरीर का सारा पार्ट क्या है, एक जगह से दूसरी जगह गया है, ऐसा तो नहीं है कि अंगुली रह गया, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, ऐसे मोशंस होते हैं जिसमें कि सारे पार्ट्स जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट के, मूव करते हैं सेम डिस्टेंस की गिवन टाइम में, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो व्हीकल क्या है, रोड में मूव कर रहा है, चाइल्ड गोइंग डाउन अ स्लाइड, चाइल्ड जो है स्लाइड के नीचे डाउन जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो पहले वो सीढ़ी में चढ़ा होगा, फिर स्लाइड किया, ऐसा तो नहीं है कि वो पहले यहाँ पे होगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि उसका उंगली यहीं रह गया, पैर यहीं रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लाइंग, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ये बर्ड क्या है, स्काई में फ्लाई कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि पहले यहाँ था तो उसका पंख यहीं रह गया, मुंह इधर रह गया, चोंच इधर रह गया, ऐसा तो नहीं है, वो मूव कर रहा है। तो उसमें क्या होता है, सारा पार्ट जो होता है वो उस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कोई भी पार्ट छूटता नहीं है, ठीक है। Now we'll see that there are 2 type of rectilinear motion. The first one is translation motion, sorry. So the first one is rectilinear motion and the second one is curvilinear motion. So first we'll discuss about rectilinear motion. Rectilinear motion क्या होता है? When an object is translation motion, it moves in a straight line and it is said to be as in rectilinear motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन में है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशंस। लीनियर मतलब ही होता है स्ट्रेट, क्या होता है, स्ट्रेट होता है। So, अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन अ बुलेट इज फायर गन, वी कैन से दैट बुलेट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर कोई कार स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो क्या है, वो रेक्टिलिनियर मोशंस है। अगर गन से जो हम लोग शूट करते हैं या पुलिस जो गन शूट करता है तो वो क्या होता है, स्ट्रेटली गन, उसके जो बुलेट होते हैं गन से जो निकलता है वो स्ट्रेटली निकलता है, ऐसे नहीं कि घूम घाम के इधर से सर्कुलर मोशन या जिगजैग मोशन, ठीक है। अगर साइकिलिस्ट जो है यहाँ पे रनिंग कर रहा है रोड ट्रैक में तो भी स्ट्रेटली होता है, या ट्रेन जो मूव करता है अपने ट्रैक में वो भी स्ट्रेटली मूव करता है। अगर आप देख रहे हो, अगर आपने देखा होगा स्कूल में रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे में मार्च पास्ट होता है, सोल्जर्स लोग को भी देखे होंगे आप लोग कि मार्च पास्ट करते हैं तो पैरेड करते हैं, तो वो क्या होता है, स्ट्रेटली करते हैं,
ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग,